एक ठंडी सर्दी की रात सड़क के किनारे बैठा एक भिखारी अपने फटे हुए कंबल में लिपटा कांप रहा था। उसके सामने लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी एक थका मांदा आदमी लड़खड़ाते कदमों से आया और बेंच पर बैठ गया। उसका चेहरा परेशानियों से भरा था, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन भिखारी को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी दया उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रमेश, जो कई सालों से सड़क पर भीख मांगकर गुजारा कर रहा था, हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। उस रात उसने देखा कि वह आदमी भूखा प्यासा और टूटा हुआ लग रहा था। रमेश ने अपने पास रखी आखिरी रोटी और एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाया। आदमी ने पहले हिचकिचाते हुए देखा, फिर कांपते हाथों से रोटी ले ली और खाने लगा। रमेश ने धीरे से पूछा, भाई क्या हुआ? इतनी परेशानी में क्यों हो? वह आदमी आंसू भरी आंखों से बोला, मैं एक बिजनेसमैन था, लेकिन गलत फैसलों ने सब बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, पैसा चला गया तो क्या हुआ? मेहनत और ईमानदारी हो तो किस्मत फिर बदल सकती है। वह आदमी, जिसका नाम विक्रम था, रमेश की बातों से हैरान था। एक भिखारी जो खुद कुछ नहीं रखता, इतना सकारात्मक कैसे सोच सकता है? विक्रम ने रमेश से पूछा, अगर तुम्हें एक मौका मिले तो क्या तुम मेहनत करोगे? रमेश ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। अगर कोई मुझे सिखाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। विक्रम ने एक फैसला किया। अगले दिन वह रमेश को अपने पुराने ऑफिस लेकर गया, जहां अब केवल कर्ज के नोटिस लगे थे। उसने कहा, मैं दोबारा कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन अकेले नहीं। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रमेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी। शुरुआत में दोनों ने छोटे मोटे काम शुरू किए। पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स से मिले, कुछ पुराने क्लाइंट्स से मदद मांगी और छोटी डील्स करने लगे। रमेश ने भले ही स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। रमेश की सीखने की लगन और विक्रम की समझदारी ने उन्हें सफलता की ओर धकेल दिया। 3 साल बाद वे दोनों एक बड़ी कंपनी के मालिक बन चुके थे। एक दिन रमेश सड़क के उसी कोने पर गया जहां वह कभी भीख मांगता था। वहां उसने एक और बूढ़े भिखारी को देखा जो भूखा बैठा था। रमेश ने उसके पास जाकर कहा, भाई क्या तुम मेहनत करने को तैयार हो? उस भिखारी ने चौंक कर देखा और रमेश को लगा जैसे वह खुद को देख रहा हो। वही हाल, वही हालत। रमेश ने उसे हाथ बढ़ाकर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया जीवन दूं। रमेश की एक छोटी सी दयालुता ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर उस रात उसने विक्रम को रोटी और हौसला न दिया होता, तो शायद आज भी वह फुटपाथ पर होता। कभी कभी एक छोटा सा नेक काम हमारी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। कौन जानता है किसकी मदद करके हम खुद अपनी तकदीर बदल रहे हों।